अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CSE स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि हम लोग स्कॉलरशिप हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि जो हमें स्कॉलरशिप से रोक रही होती हैं, या हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से हम स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर पाते हैं। हम क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम करते हैं, क्या हम लोग कोई टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप नहीं हो पाती है, या ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है, या अगर हमें मिलती भी है तो वो फुली फंडेड नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वो कवर अप करेंगे कि हमें वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको हम लोगों ने सॉल्व करना और उन प्रॉब्लम से हमने बचना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों की कोई भी चीज़ है वो हमेशा एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन से शुरू होती है, और हर क्वेश्चन का या हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। इसी तरह हमारी स्कॉलरशिप भी एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर वे पे आना है, हम लोगों को प्रॉपर टेक्निक्स देखनी है, हम लोगों ने प्रॉपर प्रोसीजर अप्लाई करना है जिसकी बेस पर हम लोग उस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकें। अगर एक एग्जांपल ली जाए डॉक्टर की, अब एक स्टूडेंट है, उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो क्या वो डॉक्टर आसानी से बन गया है? तो पहले क्या करता है वो, सबसे पहले FSC करेगा, FSC के बाद वो MBBS की प्रिपरेशन करता है, MBBS के बाद वो स्पेशलाइजेशन की प्रिपरेशन कर रहा होता है। इसके दरमियान, इस पूरे प्रोसेस के दरमियान उसको कितनी हर्डल्स आई होंगी, तो क्या वो उन हर्डल्स का उसने सोल्यूशन फाइंड नहीं किया और एट द एंड वो डॉक्टर बन गया है। यही चीज़ अगर हम लोग देखें स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है और हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सिर्फ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, रिसर्च पेपर लिख लेना, थीसिस लिख लेना, सिर्फ यही सब कुछ क्या रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी है? तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ ना कुछ टेक्निक्स, कुछ ना कुछ ऐसा वे भी रखना होता है कि जिसकी बेस पर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाए। एक रिसर्च पेपर्स का होना, एक थीसिस का होना, एक डॉक्यूमेंट्स का पोर्टल पर अपलोड कर देना स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी नहीं होता। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हमारे पास स्कॉलरशिप ना मिलने की क्या वजूहत है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग प्रोसेस को नहीं समझ पाते कि हम लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। लेट्स सपोज मैंने एक ABC नाम की यूनिवर्सिटी है, मैंने इसमें अप्लाई करना है। अब जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इसके अप्लाई का जो प्रोसेस होगा कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी को सेंड करना है, कौन कौन से सॉफ्ट में डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कौन से हार्ड फॉर्म में भेजने हैं, कितनी हम लोगों ने फ़ी पे करनी है। जब तक हम प्रोसेस को नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम लोगों ने कौन सा काम किस वक्त करना है, तब तक हमारे लिए स्कॉलरशिप लेना मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि हम यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है उसको नहीं समझ पाते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी के प्रोसेस को समझ जाएंगे तो हमारे लिए स्कॉलरशिप लेना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, जिसका स्टूडेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी जो वजूहत बन रही होती है स्कॉलरशिप ना लेने की, वो ये होती है कि हम यूनिवर्सिटी की डेडलाइन के करीब तरीन अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है 31 मार्च। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा साल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए देखते रहते हैं कि हमें किसी सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, और उसके बाद वो जनवरी या फरवरी में अप्लाई करते हैं। हमेशा जब भी अप्लाई किया जाए तो हमें प्रॉपर एक सिनेरियो रखना चाहिए। सिनेरियो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे रखना चाहिए कि हम लोगों ने 2 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर की कोशिश करनी है, कि हम लोगों ने जो प्रोसेस है उसमें पहले 2 माह के अंदर हमने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना है। जब हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो हम लोगों का टारगेट होना चाहिए मिड ऑफ दिसंबर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में हर हाल में अप्लाई करना है। लेकिन जब आप लोग अप्लाई कर रहे होगे तो अप्लाई से पहले ये जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर का टाइम है, इस टाइम आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। मतलब IBCC से आप वेरीफाई करवा लें, HEC से वेरीफाई करा लें, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को मुफा से वेरीफाई करवा लें, या अटेस्टेशन का काम जितना भी है, जब मेडिकल है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारा काम आप लोगों ने एक्सेप्टेंस टाइम ही करना है। जब आपने वो कर लिया तो दिसंबर के मिड तक आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। ये प्रॉब्लम क्यों होती है स्कॉलरशिप के लिए कि हम लोगों को जब हम डेडलाइन के करीब अप्लाई करते हैं तो हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती। तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा होता है कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता, लाखों स्टूडेंट एट अ टाइम अप्लाई करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को मिलने लगते हैं तो यूनिवर्सिटी स्टेप बाय स्टेप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को
इवेल्युएट करती है। इवेल्युएट करने के बाद आपके वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को वो आपके डिपार्टमेंट्स में भेज देती है, वहाँ से आपकी इवेल्यूशन होती है, फिर आपकी सुपरवाइज़र इवेल्यूशन होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आते हैं और उसकी बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन जब आप लोग अप्लाई ही जनवरी फरवरी में करोगे और आप लोगों का अप्लाई टाइम अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या आपका कोई पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इशू है या मेडिकल रिपोर्ट्स में इशू है, तो आप दोबारा से मेडिकल करवाओगे, आप लोग दोबारा रिजल्ट मिलेंगे, जब सबमिशन करवाओगे उस टाइम तक जो आपकी सीट होती है वो आपसे पहले जो स्टूडेंट होता है या आपके बाद होता है उसको दे दी जाती है और फिर आपको उस सीट में रखा जाता है जिसमें या तो पार्शियल स्कॉलरशिप है या आप लोगों को वो स्कॉलरशिप मिल रही है जो आपके स्टाइपेंड को कंप्लीट नहीं कर पा रही होती या आपके ड्रीम्स को जो कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इस वजह से आप लोगों ने हमेशा जब अप्लाई करना है तो एक प्रॉपर एक आपने फेस बनानी है, आपने प्रॉपर स्टेजेस बनानी है कि हम लोगों ने दिसंबर से पहले कौन कौन से काम करने हैं, दिसंबर के बाद जब हम अप्लाई कर लेंगे उसके बाद हमने कौन कौन से काम करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम लोग जब स्कॉलरशिप का सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम लोगों ने कौन से डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजने हैं। तो देखें, अगर हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल है, आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कौन वेरीफाई करवाता है? IBCC से, HEC से, मूफा से आप खुद करवाते हो। मेडिकल कौन करवाता है? आप खुद करवाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो कौन बनवाता है? आप खुद बनवाते हैं। जब फीस जो है वो भी आप पे कर रहे होते हो, तो फिर आप लोग खुद क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? जब आप लोग खुद अप्लाई करेंगे तो आपको कोई हर्डल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। सोल्यूशन फाइंड आउट करके आप लोग खुद उसकी कोशिश करो। लेकिन जब आप किसी एजेंट के थ्रू करते हो तो हो सकता है एजेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन में डिले हो जाए, या हो सकता है कि आप लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई एजेंट की तरफ से आ जाए, तो जो प्रोसेस आपका 1 माह का था वो आपका प्रोसेस हो सकता है 3 माह में चला जाए, जिसकी वजह से क्या होता है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती है। तो आप लोगों ने एजेंट पे पेमेंट वेस्ट करने के बजाय आप लोगों ने खुद कोशिश करना है अप्लाई करने की। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये आती है कि हम लोग गाइडेंस हर एक से लेने लगते हैं कि हम लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, और हम क्या करते हैं कि कभी एक स्टूडेंट से पूछते हैं, कभी हम कोलीग से पूछते हैं, कभी हम फ्रेंड से पूछ रहे होते हैं। तो बजाय आप लोग मुख्तलिफ सजेशन लो, लेट्स सपोज मुझे एक स्टूडेंट का सजेशन मिला A, दूसरा स्टूडेंट है उसका सजेशन मिला B, मेरा कोलीग है उससे सजेशन मुझे मिला C। अब तीनों के सजेशन क्या सेम होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जब तीनों के सजेशन डिफरेंट होंगे तो मैं इसमें से किसको अप्लाई करूँगा? और हो सकता है कि जो तीनों सजेशन हो वो मेरी यूनिवर्सिटी के एलिजिबल ही ना हो। तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि कौन से डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में भेजने हैं, यूनिवर्सिटी का लिंक कौन सा है, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस के लिए कौन सा लिंक करना है, तो सबसे बेहतर आपके पास ऑप्शन है आप ISO से कॉन्टैक्ट करो या ISC से कॉन्टैक्ट करो। ISO का मतलब है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस और ISC का मतलब है इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर, दोनों एक ही हैं, एक के ही 2 नाम हैं। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करो, इनका ईमेल लो, ईमेल पे आप लोग इनको मैसेज करो, इनका ईमेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। इनको वो तमाम प्रॉब्लम्स बताओ जो आपको फेस कर रहे हो आप लोग, और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इनसे फाइंड करो। और जब आपको ये सोल्यूशन देंगे तो वो सोल्यूशन आपका ऑथेंटिक होगा, कि बजाय आप लोग अपने फ्रेंड से, कोलीग से या किसी और से इन्फॉर्मेशन लें। फिर हमारे लिए जो एक और प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये है कि हम लोग प्रोसेस को अपना सीरियसली अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं। सीरियस अटैम्प्ट का क्या मतलब है कि मैं मेडिकल के साथ इसकी रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी थी, लेकिन मैंने मेडिकल का फॉर्म अभी जमा करवा दिया, मैंने किसी भी हॉस्पिटल से अटेस्ट करवाया, अटेस्ट करवा के मैंने सबमिट कर दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप लोगों ने मेडिकल के साथ उसकी रिपोर्ट्स भी अटैच करनी है। लेकिन हम लोग जब रिपोर्ट अटैच नहीं कर रहे तो क्या हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ? हम लोगों ने पेमेंट भी लगाई है, हमने प्रोसेस भी पूरा किया, लेकिन हमारी इस एक गलती की वजह से हमारा पूरा प्रोसेस ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो प्रॉपर उसका प्रोसेस समझो, उसके इंस्ट्रक्शन समझो, इंस्ट्रक्शन समझने के बाद आप लोग उस प्रोसेस को सीरियस लो। उस प्रोसेस के लिए जितनी भी हर्डल्स आ रही हैं उनको सॉल्व करो, उसके लिए आपको जो जो मुश्किलात आ रही हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करो, और वो आप लोगों ने ISO से लेना अपना। फिर हमारे पास एक और आ जाता है कि हमारा मोटिवेशन और डीमोटिवेशन। जब हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया पे डिस्कस करने लग जाते हैं, या हम लोग सोशल मीडिया में लोगों से पूछने लग जाते हैं, या हम उनके सोल्यूशन जो आते हैं हम उनको पढ़ने लगते हैं, वहाँ पर हमेशा हम मोटिवेट कम और डीमोटिवेट ज़्यादा हो रहे होते हैं। वजह क्या है कि हम लोगों को जो आंसर मिलता है वो हमें मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे होते हैं, और हर बंदे की जो सोच होती है वो एक अलग सिनेरियो पे होती है। और जब उसी सोच को हम लोगों ने अपने प्रोसेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और वो प्रोसेस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक स्टूडेंट पूछता है सोशल मीडिया लाइक फेसबुक पे कि मुझे बताएं कि क्या हम लोगों ने जो मेडिकल करवाना है क्या उसकी रिपोर्ट अटैच करनी है कि नहीं करनी है। एक स्टूडेंट कहता है यस आपने करनी है,
दूसरा कहता है नो नहीं करनी, और तीसरा कहता है कि डिपेंड है आप पे। तो अब हम क्या करेंगे, येस पे भी हम हो सकते हैं, नो पे भी और डिपेंड पे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं अपने आईएसओ से तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और वहाँ पर जब हम लोगों के कमेंट्स पर आएंगे तो हम मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेशन की तरफ चलने जाएंगे। तो बेहतर है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी स्कॉलरशिप के रिलेटेड कम करना है। कोई भी डिस्कशन करनी है आप अपने आईएसओ से करो, अदरवाइज़ कमेंट्स को देख के या आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन करके उस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना। उसके बाद क्या आता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो केयरफुली नहीं पढ़ते। एक स्टूडेंट है, उसके पास 50 रिसर्च पेपर है, उसके पास उसने सेमिनार्स जो हैं वो 100 से ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन जब स्कॉलरशिप का रिजल्ट आता है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। क्या वजह हो सकती है कि अच्छा प्रोफाइल भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि उसने यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी, उसने ये नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी का प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सिटी की जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है, डेडलाइन क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उसको चाहिए, उसने वो नहीं फाइंड आउट किए, उसने एक्सेप्टेंस लेटर को सीरियस नहीं लिया, उसने मेडिकल को अपने सीरियस नहीं लिया, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को उसने सीरियस नहीं लिया। तो जब आप लोग यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर नहीं पढ़ते हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर नहीं पढ़ते हो, तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपके लिए हमें प्रॉपर वीडियो भी बनानी पड़ी तो हम आपके लिए इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।